तो मेरा साथ देगी? हमारे रिश्ते को बचाने के लिए तू मजबूत रह पाएगी? लेकिन हम कब तक अपनों से लड़ते रहेंगे? पापा के आने तक। देखिए ना, अपनी जान लेने पे उतारू है अम्मा जी, रोकिए ने। हुआ क्या है? सागर, सागर ने गंगा की मांग भर दी। दोनों जिद पे अड़े, किसी की बात नहीं सुन रहे। सागर गंगा से शादी करना चाहता है। सागर और गंगा आ गए। अम्मा जी संभाल के। क्या हुआ गंगा? गंगा, पापा वापस आ गए हैं, वो सब संभाल लेंगे, पर मैं हूं ना। चल। सागर, पापा, पापा मैं आपका वेट कर रहा था। पापा प्लीज समझाइए सबको कि मैं जो कर रहा हूँ वो गलत नहीं कर रहा हूँ। आपको पता नहीं है यहाँ पे क्या हुआ है? जानता हूं मैं। आप जानते हैं ना सब कुछ पापा? हाँ, अगर आप सब जानते हैं तो आप कीजिए फैसला। कह दीजिए दादी से, मम्मी से कि गंगा को भी जीने का हक है, एक विधवा को भी जीने का हक है। गंगा को मुझे अपनी पसंद से शादी करने का हक है। पापा हमने प्यार किया, प्यार कोई पाप नहीं होता। फिर किसी धर्म, किसी शास्त्र के हिसाब से हम गलत कैसे हो सकते हैं? हाँ पापा, ये गंगा आपकी लाडली है। आप ही कहते थे ना कि ये कभी कुछ गलत काम कर ही नहीं सकती। फिर इस घर में इसकी इतनी इंसल्ट क्यों हुई? मम्मी ने, दादी ने इसके साथ इतनी बुरी तरह क्यों बिहेव किया? कितना रुलाया ऐसे? पापा आप समझा दीजिए मम्मी को। एक मिनट सागर, आज किसी और को नहीं, समझाने की सबसे ज्यादा जरूरत तुम्हें है, और गंगा को भी। लेकिन पापा, क्या गंगा को जीने का अधिकार नहीं है? बिल्कुल है, जीने का अधिकार है, पढ़ने का, अपने भविष्य को संवारने का अधिकार है जो मैंने दिया इसे। सपने देखने का अधिकार है, इसके सपने सच किए मैंने। विधवा आश्रम से घर ले आया, पाला पोसा बड़ा किया, लेकिन गंगा ने क्या किया? अपने अधिकार का गलत फायदा उठाया। कैसे समझ लिया इसने कि एक चतुर्वेदी परिवार की बहू बन सकती है?
तुमने भी समझने में भूल की सागर। तुम जानते थे ना, पता है ना तुम्हें, ये बाल विधवा है। उस पर दया करके आसरा देना, घर ले आना एक बात होती है, अपने घर की बहू बनाना दूसरी बात। जो मुझे मंजूर नहीं है और मैं इसकी इजाजत नहीं दे सकता। उस पर दया करके आसरा देना, घर ले आना एक बात होती है, अपने घर की बहू बनाना दूसरी बात। हाँ, उस पर दया करके आसरा देना, घर ले आना एक बात होती है, अपने घर की बहू बनाना दूसरी बात। जानता हूं गंगा, तुम्हें बहुत बुरा लगा होगा। तुम बहुत ही प्यारी लड़की हो, मुझे बहुत लगाव है तुमसे, प्यार करता हूं मैं तुमसे, लेकिन क्या बाबू? हम भी इसी धोखे में जी रहे थे बाबू कि तुम हमसे बहुत प्यार करते हो, लेकिन आज जाना कि वो सब झूठ था। तुम्हारे दिल में हमारे लिए कोई प्यार, कोई लगाव कभी था ही नहीं, सब एक धोखा था। इतने सालों तक तुमने हमें धोखे में रखा है बाबू। चुप कर गंगा। बदतमीज, नीरू से ये कह रही है इसने तुझे पाल पोस के बड़ा किया, आश्रय दिया जब तू सड़क पे पड़ी थी, और आज तू क्या कहा तूने से? धोखेबाज, झूठा। इसकी हिम्मत देख, हिम्मत देख। हाँ, तू सवाल जवाब करेगी इससे? सवाल जवाब करने के लिए तो कुछ रह ही नहीं गया अम्मा जी। हाँ, बाबू लेकर आया था मैं इस घर में एक बेसहारा अनाथ विधवा बच्ची को अपने घर में रखने के लिए। उन्होंने पूरी दुनिया से लड़ाई करी, सबसे झगड़ा मोल लिया, लेकिन बाबू क्या वो लड़ाई हमारे लिए थी, गंगा के लिए थी, या अपने आप को आदर्शवान साबित करने के लिए थी? कितने महान बन गए ना तुम, सब कितनी तारीफ करते हैं इनकी कि वो देखो निरंजन चतुर्वेदी, इंसानियत की कितनी बढ़िया मिसाल कायम की उन्होंने, एक बिन माँ बाप की बच्ची को अपने घर में आसरा देकर। नहीं बाबू, सच तो ये कि तुमने हमें कभी इंसान समझा ही नहीं। तुम्हारे लिए तो हम जैसे कोई इनाम,
एक ट्रॉफी जिसको तुमने अपने घर में लाके रख दिया ताकि तुम दुनिया वालों की वाहवाही लूट सको। सबकी नजर में कितने ऊपर उठ गए ना तुम। सच में महान हो तुम बाबू, महान। तुम्हारी इस महानता के नीचे गंगा तो कहीं दबके रह गई, जिस आत्मसम्मान को हम बड़े गर्व से अपने सीने पे लगाए घूमते थे। आज जाना कि उसी आत्मसम्मान को तुमने अपने एहसान तले कुचल दिया, सिर्फ अपना मतलब पूरा करने के लिए। देखो, जिस गंगा को तुमने पढ़ाया लिखा, इस समाज में इज्जत दिलाने की कोशिश करी, और जब वही गंगा तुमसे अपने प्यार का अधिकार मांग रही है, तुम क्यों घबरा गए बाबू? बोलो, कुछ गलत कह रहे हैं हम? बोलो बाबू, तुम क्यों बाबू? बोलो कुछ, बोलो कुछ गलत काम ने। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इनसे ऐसे बात करने की? और तुम बहू जी, तुम्हें हमने माँ की तरह प्यार किया था, इज्जत दी, तुम्हारी हर बात को ईश्वर का प्रसाद समझ के बिना कोई सवाल किए स्वीकार किया। लेकिन तुम जानती हो सच क्या है? सच ये बहू जी कि तुम कभी हमारी मैया बन ही नहीं सकी। बहुत दुख होता था हमें, लेकिन हमने कभी शिकायत नहीं की, क्योंकि तुम चाहे मानो है ना मानो, हम तुम्हें अपनी माँ मानते थे। शिकायत तो हमें बाबू से और अपनी नासमझी से भी। उस दिन जब पहली बार तुमने हमें गंगा जी में से गिरने से बचाया था, हमारे आंसू पोंछकर, बहुत प्यार से हमारी उंगली थामकर हमें अपने घर ले आए थे। हमें ऐसा लगा कि भगवान ने हमारे बप्पा के बदले बाबू को भेज दिया है, तुम्हें भेज दिया है। कितने नादान थे हम, ये नहीं समझ सके कि तुमने हमें नहीं, अपनी शान, अपने रुतबे को संभाला था। हम सोच भी नहीं सकते बाबू कि जिस इंसान को हमने अपनी जिंदगी में अपने बप्पा का दर्जा दिया, वो इंसान इतना खुदगर्ज निकलेगा। तुमने हम पे बहुत एहसान किए ना बाबू, बस एक एहसान और कर दो। देखो हमारी तरफ बाबू, देखो अपनी गंगा की तरफ और कह दो हमसे कि तू पागल है लड़की, जिसे तू अपने बप्पा का प्यार समझ रही है, वो प्यार व्यार कुछ नहीं है। तो जज साहब निरंजन चतुर्वेदी की दया है, दया। जैसे कोई भूख से बिलखते बिल्ली के बच्चे को उठाकर ले आता है ना, उसकी हालत पे दया खा के, वैसे ही मैं तुझे ले आया था, है ना बाबू? जहाँ घर में 6 लोग का खाना पकता है, वहाँ एक के लिए 2 रोटी, 1 कटोरी दाल तो बची जाएगी, पेट भर जाएगा तेरा। और इस परिवार को पुण्य भी मिल जाएगा। दया, भीख, रहम, इन शब्दों से हम जिंदगी भर नफरत करते रहे। भूखे रहे, लेकिन हमने भीख के चावल खाने से मना कर दिया था। तुमने हमारी उस अकड़ को चकनाचूर कर दिया बाबू। ये घर, ये छत, ये परिवार सब भीख में दिया हमें। दया की हम पे, दया। अधिकार के बदले दया। क्यों बाबू? हमने कहा था तुम्हें कि हम पे दया करो, फिर क्यों? बोलो बाबू, फिर क्यों? अब इन बातों का कोई मतलब नहीं गंगा। मुझे जो कहना था मैं कह चुका हूं।
गंगा, गंगा सुनो। कुछ देर उसे अकेला रहने दो। कुछ देर? कुछ देर के लिए अकेला छोड़। आज आपने गंगा को हमेशा के लिए अकेला कर दिया। जिस घर को वो हमेशा अपना मानती थी, जिस बाबू पर उसे इतना भरोसा था, वो भरोसा आपने तोड़ दिया आज। कुछ गलत नहीं किया मैंने वही किया है जो सही है। रियली पापा, ये जो आपने अभी जो किया सब कुछ, वो आपको सही लगा। गंगा ने आपको अपने बप्पा की जगह दी थी, खुद से ज्यादा वो आप पर भरोसा करती थी। और ये बात आप अच्छी तरह जानते हैं, सब जानते हैं ये बात। सब जानते हैं कि गंगा मर जाएगी, लेकिन दया की भीख कभी नहीं लेगी किसी से। और आपने उसके साथ धोखे से वही किया। अपनेपन के खूबसूरत रैपिंग पेपर में लपेटकर उसे दया की भीख दे दी। आपने गंगा के भरोसे का गला घोट दिया। ये जता दिया आपने कि गंगा बचपन से लेके आज तक आपके प्यार के छांव में नहीं, आपके रहम तले जी रही थी। गंगा की आत्मा को, उसके भरोसे को आपने जितनी चोट दी है ना, इस जन्म में तो नहीं भरी जा सकती। समझने की कोशिश करो सागर, गंगा जो चाहती है वो उसे नहीं मिल सकता। क्यों नहीं मिल सकता? मुझे समझ नहीं आ रहा, क्यों नहीं मिल सकता? अब आप तो नहीं सोच वाले हैं ना? प्रोग्रेसिव थिंकिंग, सबको बराबर का हक देने में बिलीव रखते हैं। खुद को क्या कहते हैं आप? मॉडर्न मैन कहते हैं ना खुद को। फिर अचानक ये विधवा विवाह के खिलाफ कैसे हो गया? हाँ? और क्यों? जब जानवी के भाई ने गंगा से शादी करने के लिए इच्छा जताई थी, तब आप कितने खुश हुए थे। ऐसे झट से आपने हाँ कर दिया था, तारीफ कर रहे थे ये साहिल की। फिर आज क्या हुआ? जब साहिल की जगह आज आपका अपना बेटा खड़ा हो गया, तो सोच बदल गई आपकी। पापा, दूसरों को उपदेश देना कितना आसान होता है ना, लेकिन वही बड़ी बड़ी बातें खुद की जिंदगी में उतारना कितना मुश्किल। इसे कहते हैं डबल स्टैंडर्ड्स। आम आदमी के जुबान में दोगलापन। सागर! मुझे कुछ भी कहने से पहले अपने अंदर झांक कर देखो, तुम खुद क्या हो? तुम तो जानवी को चाहते थे ना, यही कहा था ना तुमने अपनी मम्मी से। रोका भी करवा लिया, और जानवी के यहां से जाते ही गंगा से प्यार हो गया तुम्हें। विश्वास और भरोसे पे लेक्चर दे रहे हो ना अपने बाप को। क्या तुमने जानवी का विश्वास नहीं तोड़ा? धोखा नहीं दिया तुमने उसे? क्या जानवी से तुम्हारा प्यार झूठ और छलावा नहीं था? अपना प्रॉमिस और अपनी बात से मुकर गए हो तुम। लेकिन मैं उन लोगों में से नहीं हूं जो अपनी जबान से पलट जाएं। जानवी के पेरेंट्स को वादा करके आया हूं मैं, इसीलिए तुम्हारी शादी जानवी से ही होगी, और वो भी बहुत जल्दी।
आज इतना तो मैं जान गया कि आपको रिश्तों के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन बहुत बड़े वकील रह चुके हैं, अब तो जज। मेरी और गंगा की शादी हो चुकी है। गंगा मेरी पत्नी है और कानून के मुताबिक मैं दूसरी शादी नहीं कर सकता। ताव में आकर किसी की मांग में सिंदूर भर देना, कौन मानता है ऐसी शादी को? मैं मानता हूं।